तो आज हम इंग्लिश पेडागॉजी के लिए कुछ जो टॉपिक्स आते हैं जिनसे कि अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत छोटी सी वीडियो रहेगी, ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला है हमारा फोनीम्स। फोनीम्स क्या होते हैं? तो फोनीम्स होता है हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, मतलब जो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है उसको कहते हैं फोनीम्स। तो डायरेक्ट हमारा ये क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में, जैसे फॉर एग्जांपल आ जाएगा कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, फिर आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, तो वहाँ पे फोनीम्स हमारा ठीक होगा। इसके एग्जांपल हैं, देखिए CH PH TH, तो ये एग्जांपल तो नहीं आते लेकिन डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। अगला है हमारा मॉर्फीम। मॉर्फीम किसे कहते हैं? तो ए मॉर्फीम इज़ द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन ए लैंग्वेज, मतलब कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका कि कोई अर्थ निकले। अब देखिए फोनीम और मॉर्फीम में फ़र्क क्या होता है। फोनीम में जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई तो होती है लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन जो मॉर्फीम में जो सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की, उसको कहते हैं मॉर्फीम, लेकिन उसका कोई एक अर्थ होता है, मतलब कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका कोई अर्थ हो उसको कहते हैं मॉर्फीम। या तो स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स, कि ध्वनियों का सबसे छोटा समूह जिसका कि कोई अर्थ निकले, जैसे दिया है यूजुअल, ये हमारा एग्जाम्पल है। तो डायरेक्ट प्रश्न आएगा इसमें सीटेट पे, इसमें पूछ सकता है कि मॉर्फीम की डेफिनीशन क्या होगी, या मॉर्फीम की डेफिनीशन दे दी, इसमें पूछा कि ये किस चीज़ की डेफिनीशन है, तो ऐसे करके आता है एग्ज़ाम में। तीसरा दिया सिंटैक्स, द सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस इन अ लैंग्वेज, मतलब किसी भी भाषा में जो वाक्य होता है तो उस वाक्य के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे, तो उन स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो उन्हीं को कहते हैं सिंटैक्स। ठीक है, इसमें बस बहुत सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि सिंटैक्स, जैसे दे दिया कि द सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस इन अ लैंग्वेज, फिर आपको 4 उसमें विकल्प देंगे तो उसमें सिंटैक्स होगा कि जैसे कोई भाषा जो होती है उसके वाक्य हम लोग बनाते हैं, जो वाक्य होता है वो कई सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स से मिलके बना होता है, तो उन्हीं के रूल्स को हम लोग कहते हैं सिंटैक्स। चलिए आगे आते हैं। चौथा है हमारा सेमेंटिक्स। सेमेंटिक्स किसे कहते हैं? तो द स्टडी ऑफ द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, मतलब जो हमारे शब्द होते हैं या जो फ्रेज होते हैं उनकी मीनिंग क्या होती है, उनकी मीनिंग के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, जो स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं सेमेंटिक्स। ठीक, तो ये भी डायरेक्ट ही उसमें क्वेश्चन आएगा सीटेट में। तो द स्टडी ऑफ द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, मतलब जो शब्द होते हैं या जो फ्रेज होते हैं उनके बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं, उनके अर्थ के बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं, मीनिंग के बारे में, उसको सेमेंटिक्स कहते हैं। चलिए, तो अभी कुछ हम 1-2 प्रश्न भी देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो पहला प्रश्न हमारा दिया है, ए वर्ड गेट्स इट्स मीनिंग, कि एक शब्द जो होता है उसका अर्थ कहाँ से निकलता है, मतलब किसी भी शब्द का अर्थ कहाँ से निकल के आता है। तो पहला दिया है फ्रॉम डिक्शनरी ओनली, कि सिर्फ डिक्शनरी से, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो जहाँ ओनली लगा हो वो विकल्प ही हमेशा निगेटिव होता है, ये बात याद रखिएगा। और सिर्फ जैसे कोई कोई वर्ड्स ऐसे होते हैं ना कि उसकी सिर्फ एक मीनिंग नहीं होती, कई सारे मीनिंग होते हैं, तो सिर्फ डिक्शनरी में जो मीनिंग लिखी है वही नहीं हो सकती। बी दिया है स्पेलिंग, बिल्कुल नहीं, स्पेलिंग से तो कोई लेना देना ही नहीं है किसी शब्द के अर्थ का। सी दिया है फ्रॉम इट्स ओरिजिन, कि जहाँ से ये शब्द निकल के आया है, मतलब ये शब्द कहाँ से पैदा हुआ, किस भाषा से लिया गया, ये शब्द कहाँ से शुरू हुआ, वहाँ से लिया गया है, वहाँ से उसका अर्थ निकलेगा। या डी दिया है इन रिलेशन टू इट्स कॉन्टेक्स्ट, कि जिस संदर्भ में वो शब्द लिखा गया है वहाँ से उसका अर्थ निकलेगा। तो बिल्कुल इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा डी, कि किसी भी शब्द का अर्थ कहाँ से निकलता है, जिस संदर्भ में वो शब्द लिखा गया है। मतलब मान लीजिए किसी कहानी में कोई शब्द आया तो उस शब्द का अर्थ उस कहानी से संबंधित होगा, कि उस कहानी में उस शब्द का क्या अर्थ है वही उसका अर्थ होगा। दूसरा दिया, देखिए डायरेक्ट पूछा है ना, ए फोनीम इज, तो फोनीम क्या था? ए डिप्थोंग था, ए वावेल साउंड, अ सिंगल यूनिट ऑफ साउंड, ए सिंगल यूनिट ऑफ वर्ड। तो बताइए क्या है फोनीम? चलिए ऊपर देख लेते हैं एक बार फिर से, फोनीम क्या था? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, की ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, तो इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा
ए सिंगल यूनिट ऑफ साउंड। तो विकल्प 3 हमारा सही हो गया। तो ऐसे ही आता है फोनीम, मॉर्फीम, सिंटैक्स आदि से, इन सब चीज़ों से जो प्रश्न आते हैं सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अगला हमारा दिया है द सेंटेंस मैडम ड्राइव्स अ बाइसिकल इज, कि एक वाक्य दिया है कि मैडम ड्राइव्स अ बाइसिकल, कि जो मैडम है वो साइकिल चलाती हैं। अब बताइए क्या है, करेक्ट सिंटैटिकली बट सेमेंटिकली इनकरेक्ट, करेक्ट सेमेंटिकली बट सिंटैटिकली इनकरेक्ट, फिर सी दिया है सेमेंटिकली एज वेल एज सिंटैक्टिकली करेक्ट, डी दिया है सेमेंटिकली एज वेल एज सिंटैक्टिकली इनकरेक्ट। तो देखिए इसका सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा कि ये दोनों तरीके से सही है, सेमेंटिक्स भी इसके सही है और सिंटैक्टिकली भी ये सही है। चलिए तो बस इतने ही हमारे प्रश्न थे आज। तो ये वीडियो बहुत छोटी है हमारी, लेकिन बहुत काम की वीडियो है। इससे हमारे 1-2 नंबर के प्रश्न हर साल आते हैं। तो ये वीडियो बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा और इसकी डेफिनेशन वगैरह भी नोट कर लीजिएगा।